रेड करने का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप घरों में चादर आदिवासी का तकद्दस पाल माल करें, उन घरों में घुस जाएं और उनको हरासमेंट करें इस इलाके में। लाज़मी बात है, जब एक आपकी क्रिमिनल किसी का रिकॉर्ड होता है तो आप सस्पेक्ट्स को भी पिक कर लेते हैं। तो उसमें 2-3 घरों में जो एडजॉइनिंग थे उससे उनको पिक किए। जब अगर ये क्रिमिनल हैं तो हम भी क्रिमिनल हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी गिरफ्तारी देता हूँ। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं इमरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हम साइड थाने हैदराबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। उसके बाद एक सियासी जमात की जानिब से उस पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। पीपल्स पार्टी हैदराबाद ज़िले के सेक्रेटरी जनरल अली मोहम्मद सेतु है, वो थाने पर पहुँचे। हमने उनकी फुटेज भी बनाई है कि वो लाकअप में बैठे और कारकुन भी लाकअप में बैठे, नारेबाजी भी यहाँ हो रही है। इनको गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ क्या मामला हुआ है, क्या मामला था। ये थाने पर आपको लाकअप में भी बैठना पड़ा और कारकुनों को भी बैठना पड़ा। देखें, ये साइड थाने की हदूद में जो मामलात पिछले टाइम में चल रहे थे उसके लिए हमने एसएचओ साहब को गुजारिशें करते रहे, एसएसपी साहब को भी। रात को हमारे कोई 12 लोग अब्दुल मजीद समेत बिरोही समेत लोगों ने गिरफ़्तार किया घर पे 3 बजे रेड करके। और अभी एसपी साहब आए हैं, एसएसपी साहब आउट ऑफ सिटी हैं। इन्होंने सारे बातें सुनी हैं और हमारे सिर्फ जो भी ग्रीवेंसेस थे वो सारे सुन के मसले को हल करने के लिए यकीन दहानी कराई है। और एसएचओ साहब जो है वो सब बंदों को रिहा करेंगे। उनमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्व नहीं है। और कमेटी बनाई है और कमेटी के बाद जो भी मामला अगर इन्वॉल्व होंगे एसएचओ तो उनको इंशाअल्लाह ताला सस्पेंड भी कराएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी कटवाएंगे। नहीं तो ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये हमने इनकी इंक्वायरी की है और ये हमें मशकूक है, उन्होंने तो कहा ऑफ द रिकॉर्ड। कोई भी मशकूर कोई भी नहीं है, सारे के सारे बेगुनाह हैं। एसपी साहब ने खुद इंक्वायरी की है, सारे के सारे बेगुनाह हैं, कोई भी बंदा इनमें इन्वॉल्व नहीं है। ये कहते हैं कि जो कोई आसिफ नाम का बंदा वो क्राइम करता था और वो उसके पास गए थे, लेकिन उसके बाद वो बंदा उनको नहीं मिला है, इसके लिए हमने रेड की। रेड करने का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप घरों में चादर आदिवासी का तकद्दस पाल माल करें, उन घरों में घुस जाएं और उनको हरासमेंट करें इस इलाके में। हमारे मौजूद लोग हैं, उनका अच्छा इमेज नहीं गया इलाके में, इसलिए हमने मजबूरन आके कहा कि जब अगर ये क्रिमिनल हैं तो हम भी क्रिमिनल हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी गिरफ्तारी देता हूँ। बराबर ग्रीवेंसेस एसपी ने दूर किए हैं। बेसिकली देखें, मैं इधर जब पहुंचा हूं तो बेसिकली ये पता लगा कि जो साइड पुलिस स्टेशन की नफरी है, इसने बेसिकली कुछ क्रिमिनल्स जो हैं जैसे आसिफ बिरोही जिनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था और इसके अलावा 2-3 और क्रिमिनल्स हैं जिनके लिए रेड्स वगैरह की थी। तो उसमें उनके जो रिलेटिव हैं, लाजमी बात है, जब एक आपकी क्रिमिनल किसी का रिकॉर्ड होता है तो आप सस्पेक्ट्स को भी पिक कर लेते हैं। तो उसमें 2-3 घरों में जो एडजॉइनिंग थे उससे उनको पिक किए, तकरीबन 10 के करीब जो थे। तो उनको बाद में उनका सीआरओ वगैरह, जैसे हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि हम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उसमें कुछ 2-3 का आया। अब ये जैसे मोहम्मद अली सेठ तो सब यहाँ इनके जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, तो इनका ये कहना था कि ये जिनको आपने पिक किया है तो ये अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है भी पहले, वो बहुत पुराना है, तो वो अब क्राइम जो है छोड़ चुके हैं। तो मैंने कहा उसको हम प्रॉपर वेरीफाई कर लेते हैं। इनका ये था कि प्रोडक्ट्स के वो दूसरी अपोजिट पार्टी जो है उनके कहने इंस्टिगेशन पे हुआ है। मैंने कहा उसको हम प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। बाकी मजीद ये है कि इनके साथ, मैंने कहा आपके साथ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए कि आप कोई आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ को तो हम उस पर बिल्कुल रेड करेंगे। ये जैसे श्योर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिलहाल उनको फिर हमने नहीं, आपकी इंक्वायरी क्या थी? जो अरेस्ट हुए हैं आपने इंक्वायरी की कि वो थे नहीं थे? अगर नहीं थे, अब अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर उनको बेगुनाह पकड़ा था? नहीं, बेगुनाह नहीं। देखें, एक चीज़ ये होती है कि जब हमने जिनको अरेस्ट किया उनमें से 2 का तो सीआरओ होल्डर थे, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो इनका अब जब आप किसी को लेकर आते हैं तो आप उसको, लाजमी बात है, आप उसका पूरा क्राइम डेटा उसको वो करते हैं। अब जो एसएचओ साहब हैं उनका ये था कि जो इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन देखें आपको इलाके के लोग ही देते हैं कि ये कर रहे हैं। तो इनका दूसरा वर्जन है, ये कहते हैं कि वो बेसिकली पॉलिटिकल टसल में जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस चीज़ को वेरीफाई करके एक चीज़ देखें। अभी अमिकेबली जब इनको भी मैंने कहा कि अब मैं मतलब खुद इधर विजिट किया आपके लिए, और दूसरा ये है कि फर्दर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ये होगी, तो मैंने कहा आपके पास कॉन्टैक्ट। जितने जो आपने गिरफ्तार किए थे वो सब छोड़ दिए, कोई केस नहीं है उन पे? नहीं, उसमें 2 के ऊपर केस थे पहले के, उसका भी वो तो फिर रिकॉर्ड वगैरह चेक करना था। मगर इन्होंने और उनके जो रिलेटिव हैं वो ऑन ओथ देखें, एक किसी बंदे का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले बन चुका है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एफआईआर है, आपको पता है आजकल सारा रिकॉर्ड में आ जाता है, तो जब आप एक उठाते हैं तो माजी में तो वो रहे हैं ना, अब उसमें इस चीज़ को वो करना कि वो अब नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, तो ये अब उनके जो रिलेटिव हैं वो ऑन ओथ कह रहे हैं। तो अब उस चीज़ को फिर अब आप ये बताएं कि हम उसको उसमें करें। अगर पुलिस ने की थी तो वो भी जिसके ऊपर किया उसके ऊपर ऑलमोस्ट 17+ एफआईआर्स हैं।
तो उसी के ये फादर, ब्रदर और बाकी उनके जो है वो बंदा गिरफ्तार नहीं है, वो रूपोश है। वो जिसके लिए उन्होंने ये कहते हैं कि 17 एफआईआर थी, वो रूपोश है, अभी भी उसको वो उनको नहीं मिला। ये जो लोग हैं इनकी कोई 2014 की कहते हैं कि जी एक एफआईआर थी, बाकी कोई भी इन बंदों में कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई मैं असल में देखें वही बात आ जाती है ना कि एक इस चीज़ को, तो उसमें यही है कि कोऑर्डिनेशन होगी तो इस तरह का मज़ीद कोई भी वो नहीं आएगा। थैंक यू।